जय श्री राम। रामचरितमानस के अंतर्गत एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है और वो प्रसंग है अहिल्या उद्धार। भगवान राम जब जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। ये गौतम ऋषि का आश्रम वर्तमान समय में बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है, गंगा जी के किनारे। ये अहिल्या जिनके विषय में ये चर्चा चल रही है, तो अंजनी हनुमान जी की माँ, तो हनुमान जी की नानी थी ये अहिल्या। राजा जनक इनके दरबार में, इनके कुल गुरु थे सतानंद जी। ये अहिल्या जी के पुत्र थे, गौतम ऋषि के बेटे और हनुमान जी के रिश्ते में मामा। प्रसंग इस परिवार का है। तो अहिल्या जन्म की बात शुरू करते हैं। हो सकता है हमसे इस बात पर बहुत सारे विद्वान प्रश्न करें, तो हम मार्गदर्शन चाहेंगे उनका, लेकिन जो हमने सुना है या कहीं से पाया है उस पर चर्चा करेंगे। 3 मित्र थे, जिनमें एक लकड़ी का कारीगर था, एक उसमें सिलाई कढ़ाई का काम करता था, और एक जो था वो श्रृंगार आर्ट का सामान बनाता और बेचता था। तो तीनों ने आपस में चर्चा की कि चलो कहीं चल करके व्यापार करते हैं जीवन यापन के लिए। तीनों चले। तो चलते चलते एक जगह शाम हो गई, तो बगीचा था जहाँ तीनों रुके। तो आपस में चर्चा की कि अगर सो जाएंगे तो हो सकता है कि कोई जंगली जानवर हमला कर दे, तो ऐसा करते हैं कि एक लोग जागेंगे और 2 लोग सोएंगे। बोले ठीक। तो 2 सो गए, एक जागता रहा। जो जागता रहा वो बड़ा ही था, तो उसने सोचा कैसे जागें, क्या करें। तो उसने एक लकड़ी में धीरे 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 उसके पास जो अस्त्र होंगे, शस्त्र होंगे, औजार होंगे जो उसके, उनसे एक गुड़िया जैसी बनाई। उसने गुड़िया जैसा प्रारूप बनाया लकड़ी का। और तब तक थोड़ा समय बीत गया था, तो उनमें से एक जाग गया। बोला अब आप सो जाओ, अब हम बैठे हैं। तो वो जो लकड़ी का कारीगर था, जो बढ़ई था, वो सो गया। जो जगह वो सिलाई वाला, दर्जी वाला काम करता था, तो वो लकड़ी उसने उठा के देखी। बोला यार बड़ा सुंदर बनाया इसने। तो उसने उसकी नाप के छोटे छोटे जो कपड़े उसके पास कहीं होंगे, तो उसने उनको सिला और सिल करके उसको पहनाया। रात फिर थोड़ी बीती, अब वो तीसरा वाला जग गया। बोला सो जाओ, अब हम जागेंगे। अब वो दोनों जब लेट गए, जो तीसरा वाला था, जो श्रृंगार आर्ट का काम करता था, तो उसने देखा बड़ा यार बड़ी सुंदर गुड़िया बनाई। तो उसने उस गुड़िया में अपने पास जो सामान था, उसने उस गुड़िया को सजा दिया, श्रृंगार कर दिया उसका। अब वो बहुत सुंदर लगने लगी देखने में। और तब तक ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह का हो गया। उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान शंकर उधर से निकले माता पार्वती के साथ।
तो पार्वती जी ने देखा, बोले बड़ी सुंदर गुड़िया। तो उन्होंने अपने हाथ में लिया। अब भगवान शंकर से कहा देखो, तो भगवान शंकर ने जैसे उसके सर पे ऐसे हाथ रखा, तो ब्रह्म जिस पे हाथ रख दे तो वो तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, उसमें जान आ गई। अब वो किशोरावस्था की वो बालिका खड़ी हो गई सामने। अब वो तीनों लड़ने लगे। वो तीनों में से ये विवाद होने लगा, कोई कहे हम ले जाएंगे, कोई कहे हम ले जाएंगे। तो भगवान शंकर ने उन तीनों को डांटा, बोले कोई नहीं ले जाएगा और इसको हम ले जाएंगे, तुम जाओ जहां जा रहे थे। अब वो तीनों चुपचाप होने चल दी। भगवान शंकर उस बेटी को लेकर कैलाश चले गए और फिर सोचने लगे कि अब तो बड़ी समस्या मोल ले ली, अब क्या करें। तो भगवान शंकर सोचे कि ज़्यादा अच्छा होगा कि इसकी शादी कर देंगे। एक प्रवृत्ति होती है इंसान की, पिता अपने से बढ़ करके देखता है हमेशा कि बेटी हमारी सुखी हो। तो भगवान शंकर इंद्र के यहाँ गए, बोले हमारे यहाँ एक लड़की है, उससे शादी कर लो। बोले ठीक। तो इंद्र ने आकर के देखा उस लड़की को, उसने लड़की पसंद कर ली, लेकिन पार्वती को वो पसंद नहीं था। माता पार्वती को इंद्र पसंद नहीं थे। माता पार्वती ने कहा कि हम अपनी बेटी को ऐसी जगह देंगे जहां साधु चरित्र का व्यक्ति होगा। और उन्होंने इंद्र से बात नहीं हारी, बल्कि एक शर्त रख दी। इंद्र ने कहा हम शादी कर लेंगे, तो माता ने कहा कि हम ऐसे शादी नहीं करने देंगे। बोले फिर? बोले हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले अगर तुम कैलाश पर्वत पर धान की फसल उगा के दिखा दो तो अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देंगे। इंद्र ने कहा ठीक। तो इंद्र ने धान की फसल वहाँ तैयार की। अब धीरे 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 फसल वो जब पकने की स्थिति में आई, तो माता पार्वती ने सोचा कि लगता है हम शर्त हार जाएंगे, और धान की फसल अगर पैदा हो गई तो ये बेटी को ले जाएगा निश्चित। उन्होंने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी को बुलाया, बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले आज रात में धान नहीं रहना चाहिए, ये काम तुम्हारा है। गणेश जी ने अपनी माँ के पैर छुए, बोले जो आ गया। और गणेश जी की सवारी सब लोग जानते हैं, चूहा। गणेश जी ने आदेश दे दिया जाओ, पर आज धान नहीं रहना चाहिए कैलाश पे। चूहा ने रात भर में सब धान खत्म कर दिया। अब सवेरे जब आए इंद्र, अब वो देख के, अब वो शर्त हार गए, तो देख के बिल्कुल सूख गए। जान तो हो गए कि हरकत किसने की और क्यों की। तो उन्होंने कहा कि तुमने फसल भले खराब कर दी, लेकिन लड़की तुम्हारी हम ले जरूर जाएंगे एक दिन। इंद्र ने कहा, माता पार्वती ने कहा कि ऐसा शर्त हार गए और तुम जाओ। चले गए, इंद्र चले गए। उस लड़की की शादी माता पार्वती ने गौतम ऋषि के साथ की। बहुत अपभ्रंश होता है लोगों को सुनने में। गौतम ऋषि और गौतम बुद्ध ये अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। अहिल्या प्रसंग गौतम ऋषि से जुड़ा है, और गौतम बुद्ध ये शाक्य वंश के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाया है। तो गौतम ऋषि से अहिल्या की शादी हो गई, उनसे 2 बच्चे हुए। एक अंजनी और दूसरे शतानंद जी। समय अंतराल के बाद में एक दिन इंद्र ने अपनी उसी
वैर भावना को मन में रखते हुए जब अहिल्या से छल किया तो गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की बन गई। अंजनी को श्राप दिया कि बगैर शादी के तुम माँ बनोगे। शतानंद जी वहाँ थे नहीं, वो राजा जनक के यहाँ कुल पुरोहित के रूप में थे। वो जो घटना घटी थी वो भादों के महीने में चौथ थी, वो भादों के महीने में चौथ थी। तो चंद्रमा को ये श्राप दिया गौतम ऋषि ने कि इस दिन अगर तुमको कोई देख लेगा तो जीवन में जितने पुण्य के सब पाप में बदल जाएंगे। तो वही प्रसंग मंदोदरी समझाती है रावण को कि सो पर नार लीलार गुसाई और तजव चौथ की चंद की नाई। लंका कांड के चौपाई है कि भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ को अगर कोई चंद्रमा को देख लेता है तो जितने सारे उसके पुण्य होते हैं उस सब पाप में बदल जाते हैं। तो ये प्रसंग अहिल्या से संबंधित है। अहिल्या के माता पिता के रूप में भगवान शंकर और माँ पार्वती हैं। इसके आगे अगर किसी को कोई विशेष जानकारी हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम।